वेलकम स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। बात करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर सेकंड क्यूब एंड क्यूब रूट। स्टूडेंट ऑफ स्कूल कलेक्टेड प्रोविजंस लाइक राइस पल्सेस etc फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब उन्होंने कुछ कलेक्ट किया राइस और पल्सेस कलेक्ट किए किसके लिए? मध्य प्रदेश में जो फ्लड अफेक्टेड पीपल्स हैं उनके लिए। These provisions were packed in 6 cubical cartoon, each of side measuring 65 सेंटीमीटर। यानी जो भी ये राइस हुए और जो पल्सेस हुई, ये क्या किया उसने? क्यूबिकल बॉक्सेस में पैक किए। कितने क्यूबिकल बॉक्सेस में? 6 में। और एक की साइड कितनी है? 65 सेंटीमीटर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्टून पैक्ड। तो सिंपल सी बात है, एक क्यूब का हम एक क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 6 का हो जाएगा। और साइड आपको गिवन है ही है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबोइडल बॉक्स का? अगर मैं बात करूं क्यूबिकल तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब। तो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल कार्टून 65 सेंटीमीटर। साइड आपको गिवन है, साइड कितनी है? 65। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल कार्टून इज साइड का क्यूब, यानी साइड जितनी है उसका क्यूब। यहाँ पर मैंने साइड लिखी, अब मैं वॉल्यूम फाइंड करना हूँ। तो साइड कितनी है? 65। तो 65 मल्टीप्लाई 65, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपकी साइड किस में? सेंटीमीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगी? क्यूब में। अब 65 का क्यूब फाइंड करते हैं, बिल्कुल इजी है। अगर आपको क्यूब फाइंड करना है तो किस तरह से करोगे? देखो, पहले इस नंबर का क्यूब करते हैं। 6 का क्यूब क्या होगा? 216। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। पहले यहाँ पर लिखा, उसके बाद इस वाले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद दिस। 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा मेरे पास 180। अब इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, ये हो जाएगा 150। तो ये हुआ पहला स्टेप। उसके बाद क्या करते हैं? इसका डबल 300, 360। अब क्या करेंगे? बस टोटलिंग करके लिख दो एक बार आप। अब फाइनल आंसर फाइंड करना है। क्या करना है? देखो, इसका 1 डिजिट लेंगे, इसका लेंगे 5 और 12 हम नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से हम 2 उठाएंगे, 46 नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ से 6 उठाएंगे, 58 नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 14, 1, 7 और ये, तो 2, 7, 4, 6, 2, 5। तो ये थोड़ा सा आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो, समझाने में टाइम लगा, बिल्कुल ईजी है। इससे बेटर है आप इस तरह से करोगे, फिर इस तरह से, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो 1 का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। अब 6 का वॉल्यूम क्या होगा? सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा टोटल सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, सेकंड में कह रहा है व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से क्या वैल्यू लर्न कर रहे हैं? वो क्या बोल सकते हैं हम स्टूडेंट्स के? वो रिस्पॉन्सिबल हैं, काइंड हार्टेड हैं और लव नेशन है, नेशन से लव करते हैं। और आप क्या लिख सकते हो? केयरिंग है, अवेयरिंग है, कुछ भी आप लिख सकते हो अपने, जो भी आपके माइंड में आएगा। ज़रूरी नहीं है जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप राइट कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। क्लियर? सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन, A school is decided to award prize to the student for 3 values. कौन कौन सी वैल्यूज़? डिसिप्लिन, क्लीननेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड रेगुलरिटी इन अटेंडेंस। मतलब इस 3 तरह के अवार्ड क्या दे रहा है? स्कूल ने डिसाइड किया कि हम इस 3 तरह के अवार्ड देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग इन द 3 कैटेगरी आर इन द रेशो 1:2:3। मतलब अगर डिसिप्लिन के 1 हैं तो क्लीननेस वाले 2 हैं और रेगुलरिटी अटेंडेंस वाले 3 हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशो इज़ 1:62,
उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 162 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग प्राइज फॉर ईच वैल्यू। तो जो रेशो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं x, 2x और 3x। बिल्कुल सिंपल है। तो लेट द स्टूडेंट ऑफ डिसिप्लिन कैटेगरी x, क्लीननेस कैटेगरी के हम 2x मान लेते हैं क्योंकि रेशो गिवन है, रेगुलरिटी इन अटेंडेंस 3x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों का जो प्रोडक्ट गिवन है वो क्या है, x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 162। तो अब देखो x की x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x के साथ मल्टीप्लाई x क्यूब, और ये 2 3 जा 6, यहाँ पर मेरे पास आया 162। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x क्यूब, यानी x फाइंड करना है। पहले x क्यूब देखते हैं, कांस्टेंट को इधर ले जाता हूँ तो 6 डिवाइड में, तो 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42। तो x क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 27। तो अगर x क्यूब 27 है तो ये क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। तो 27 का क्यूब क्या होता है, 3। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3। तो अब आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं कि हर एक कैटेगरी के कितने हैं। तो देखो डिसिप्लिन कैटेगरी के अगर x3 है तो 3 हो गए, क्लीननेस कैटेगरी के क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6, रेगुलरिटी इन अटेंडेंस 3x है तो 3 मल्टीप्लाई 3 ये कितने हो गए, 9। तो आप आंसर में क्या करोगे, लास्ट में राइट करोगे कि 3 6 और 9, यहाँ पर आप आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज कर दोगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है नेम एनी अदर 2 वैल्यूज दैट यू कैन इनक्लूकेट। आप कौन सी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। देखो ये 3 प्राइस थे, डिसिप्लिन और इसके, हम दे सकते हैं हार्ड वर्क पे दे सकते हैं, कौन ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, रिस्पेक्टफुल नेचर टुवार्ड्स द पेरेंट्स दे सकते हैं, टुवार्ड्स द टीचर दे सकते हैं, हेल्पफुल नेचर दे सकते हैं, तो हम कुछ भी अवेयरिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रेन टीजर के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्यूब ऑफ 0.1 इक्वल टू। तो 0.1 का क्यूब निकालना है, इन आंसर में से क्या ऑप्शन है। तो फाइंड करते हैं। देखो 0.1 मैं राइट करता हूँ, 0.1 क्यूब। 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 पॉइंट के नाम का ये 1 और 1 डिजिट है, 1/10। इसका क्यूब तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000। तो 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 0 0 पॉइंट और यहाँ पे 0। देखो ये 3 0 है, एक डिजिट तो यहाँ पे है, 2 0 और लगा के 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.001। तो इसका आंसर आया सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बी, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1944 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो ये MC क्या हुआ है, हमने सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर फाइंड करना है। इसमें कोई आपको एक्सप्लेन करके लिख के नहीं दिखाना, बस हमें आंसर फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। बस क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो फैक्टर बचेगा उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर वही होगा तो सॉल्व करते हैं। सो 1944 2 पर कटेगा, 2 9 जा 18, 1 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 17 और ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3 जा 3 4 7 और 2 9, 3 पर कट रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 2 जा 6 और ये 7 27 और 3 9 जा 3 3 जा, उसके बाद 3 1 जा। अब देखो बस यहीं से चेक करना है, हमें कोई सॉल्व करके नहीं दिखाना। यहाँ से देखो जो ट्रिपल नहीं बन रहा वही स्मॉलेस्ट नंबर है। देखो 2 का बन रहा है ट्रिपल, ये 3 का भी एक ट्रिपल बन रहा है, ये जो ट्रिपल नहीं बन रहा है यहाँ पे 2 है। 3 कितने हैं यहाँ पे, 2 है। अगर एक और होता तो एक परफेक्ट क्यूब होता, यानी एक 3 की कमी है यहाँ पर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 3।
तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट 3। अब चलते हैं सी क्वेश्चन पर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी ज़ीरो है? 2 4 6 ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरो का आंसर आएगा। जो भी आंसर है देखो 6 ज़ीरो है, क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसमें क्या करते हैं, जितनी ज़ीरो हैं उससे हाफ हो जाएंगी और वो आंसर आएगा। 6 है तो 3 वाला आंसर होगा, यानी ये सेकंड वाला 1000। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। 0.027 क्यूब माइनस 0.08 इक्वल टू, इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। तो सोल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो इसको सोल्व करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 बाय पॉइंट के नाम का 1 और ये 3 डिजिट 1000, इसका क्यूब रूट माइनस 8, यहाँ पॉइंट के नाम का 1 हुआ और 3 डिजिट 30 और ये क्यूब। तो अब देखो 27 का जो क्यूब होता है, क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 3, और 1000 अगर बात करूं तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा 10, क्योंकि मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 10। आपको MCQ फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व करके दिखाना। देख तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम फटाफट से सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ओपन करके नहीं देखेंगे कि इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, हमें फटाफट सॉल्व करके आइडिया लेना है कि क्या आंसर आएगा। और यहाँ पर देखो 8 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 2, और 1000 का क्या हो गया 10। तो आपको क्या फाइंड करना है 3/10 माइनस 2/10। तो 3/10 माइनस 2/10 यानी 1/10। तो 1/10 की वैल्यू क्या होगी 0.1। तो आपका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ई पार्ट पर। द क्यूब ऑफ -1/3। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं आती। नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, तो पहला नंबर नहीं आएगा, लास्ट वाला भी नहीं आएगा, इन दोनों में से आएगा, और इन दोनों में से भी ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -1 का क्यूब करोगे -1 आएगा, 3 का क्यूब आप करोगे नीचे से 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये आएगा, ये वाला आंसर। बट आपको सोल्व करके देखना, तो मैं दिखा देता हूँ। -1/3 का क्यूब, तो -1/3 मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 1, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो बी पार्ट करते हैं ब्रेन टीजर का। फाइंड द नंबर whose क्यूब इज 1728। ऐसा नंबर निकालना है जिसका क्यूब 1728 हो। यानी अगर मैं पूछूं कि फाइंड द क्यूब ऑफ whose क्यूब इज़ 27, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 27 है। तो 3 क्यूब है जिसका क्यूब 27 है। या मैं कैसे फाइंड करूँगा, इसका क्यूब रूट निकाल देता हूँ। तो क्यूब रूट निकालने से मेरे पास आ जाएगा 3। तो 3 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 27 है। तो ये जिस भी नंबर का क्यूब होगा वो नंबर इसका क्यूब रूट होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। तो MC क्या हुआ है, गैस लगाते हैं, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, कुछ नहीं करना, सेकंड्स में आंसर फाइंड करना है। 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो आपको आंसर राइट करना है। तो एस्टिमेशन से देखते हैं, 3 डिजिट की ग्रुपिंग, 1 डिजिट की ग्रुपिंग। तो फर्स्ट ग्रुप क्या हुआ मेरा 728, इसका यूनिट प्लेस पे 8 है। 8 किसका क्यूब करने से आता है, 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 आता है। तो यानी ये जो नंबर जिसका भी क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2। अब आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, सेकंड ग्रुप की तरफ। सेकंड ग्रुप क्या है मेरा 1। 1 किसके बीच में है, 1 क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 2 क्यूब। 1 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 1 के इक्वल है, और 2 क्यूब से लेस है, यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पर 8।
यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन ये इसलिए लिख दिया क्योंकि हम चेक करते हैं कि ये किसके बीच में है, बट अगर देखें तो ये इक्वल है। ठीक है, जब इक्वल ही है तो कौन सा नंबर है उसको लेंगे। वैसे अगर मान लो यहाँ पर 4 होता तो हम क्या करते, स्मॉलेस्ट नंबर को लेते जो स्मॉलेस्ट क्यूब है। अब यहाँ पर इक्वल ही है तो 1 के इक्वल ही है, तो जिसके इक्वल ही है वो वाला नंबर ले लो। तो यहाँ पर जो यूनिट टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 12। तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या आएगा, 12। और आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर वूज क्यूब इज 1728। तो यानी ये ऐसा नंबर है 12 जिसका क्यूब क्या है, 1728 है, और 1728 का क्यूब रूट 12 है। एक ही बात है, आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ योर फादर नेम, या आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ योर ग्रैंड फादर सन नेम, तो बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है ग्रेटर देन ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे हम सॉल्व करते हैं, बीच वाले नंबर को लिखते हैं और यहाँ पर छोटा और यहाँ पर बड़ा, फिर छोटे वाले को लेते हैं। बट यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि इक्वल है तो आप इक्वल ही शो कर सकते हो, वही वैल्यू ले सकते हो। क्लियर? तो आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं। बिल्कुल ईजी है। देखो 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 6 × 6, 125 को, और ये इसका क्यूब रूट। इतना आपको पता होना चाहिए कि ये 6 का क्यूब है और ये 5 का। तो यहाँ से 6 बार आ गया, यहाँ से -5, तो ये -30। तो इसका आंसर क्या आएगा, -30। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। 0.6 डिजिट है उसके बाद, तो सॉल्व करते हैं। 350 है, 1 नंबर है, तो सॉल्व करते हैं। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई, देखो मेरे पास क्या है, पॉइंट के नाम का 1, कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो 60, इसका क्यूब रूट। तो 1 ऊपर वाले का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही आएगा। नीचे देखो मेरे पास क्या है, 60 है, तो ये क्या बन जाएगा, 100 × 100 × 100। मुझे फटाफट आंसर राइट करना है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, कोई सॉल्व करके नहीं दिखाना है इसको। तो यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 30। तो अब 30 है, तो मैं इसको क्या राइट करूँगा, 30 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट ये हो गया, 2 0 और लगानी पड़ेगी यहाँ पर पॉइंट, तो 0.001 ये हुआ आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1715 should be divided so that the quotient become perfect cube? Divided, जो हमें तंग करेगा मतलब जिसके ट्रिपलेट नहीं बनेंगे उसको ही निकाल देंगे, जिसके एग्जैक्ट बन रहे हैं उसको रख देंगे, जिसके नहीं बन रहे उसको निकाल देंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो डिजिट में पीछे 5 है, तो पहले 5 से करते हैं, 3 से नहीं होगा, ये डिजिट का सम नहीं आ रहा। 5 3 ज़ा 15, 2 21, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15। ये वाला नंबर आप बहुत बार देख चुके होंगे, ये 7 से डिवाइड होता है। नहीं होता है तो मैंने ट्रिक भी बता रखी है 7 से डिविजिबिलिटी के लिए। लास्ट वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा 15 आएगा, उसको रिमेनिंग में ऐड कर दो। अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो ये भी होगा। देखो ये 49 डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा। अब देखो 7 4 ज़ा 28, 63 हो गया, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। आपको आंसर फाइंड करना है, आपको क्या करना है, आंसर सोल्व करना, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो बिल्कुल लिख के नहीं दिखाना क्या कुछ है। देखो ट्रिपलेट बनने चाहिए, एक एग्जैक्ट ट्रिपलेट ये बन रहा है। डिवाइड किससे करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये तंग कर रहा है सिंगल। इसको अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो ये मेरे पास एग्जैक्ट ट्रिपल नहीं बचेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच शुड बी डिवाइडेड। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 5 होगा, क्योंकि अगर इस 5 से मैं उड़ा दूँ 17 15 है, तो अगर इस 5 को मैं ख़त्म कर दूं तो ये एग्जैक्ट ट्रिपल बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 5। उसके बाद लास्ट पार्ट ई,
बी का लास्ट पार्ट इवैल्यूएट, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? इसकी। फाइंड कर देते हैं, पॉइंट से कोई टेंशन नहीं लेनी, सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले पॉइंट रिमूव करते हैं। यहाँ पर 512 लिखा, पॉइंट के नाम का 1 हो गया और 3 डिजिट है तो 30 मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर क्या है, पॉइंट नीचे तो क्या हुआ 343, इसका पॉइंट वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले का 1000, यहाँ पर नीचे इसका 1000 ऊपर और इसका क्यूब रूट। तो ये हो गया मेरे पास कैंसिल। अब देखो मेरे पास बचा क्या, 512 डिवाइड बाय 343, इसका क्यूब रूट। 512 क्या होता है? 8 का क्यूब, और ये क्या होता है? 7 का क्यूब। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो इस 8 का क्यूब है तो मतलब यहाँ से 8 आ गया, ये 7 का क्यूब है तो 7 आ गया। तो इसका आंसर क्या आया? 8/7। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे चैनल की इस चैप्टर की वीडियोस आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, ऑलरेडी और भी डली हुई हैं।